बकरी का खा पीकर भी मोटा न होना। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल और अन्य खास दरबारियों के साथ बैठे खाना खा रहे थे। तभी उनकी नजर अपने दरबारियों की बढ़ती हुई तोंद की ओर गई और उनको मजाक करने की सूझी। उन्होंने कहा, अगर किसी को तरमाल खाने को मिले तो वह अवश्य ही मोटा हो जाएगा। ये सुनते ही दरबारी भांप गए कि बादशाह अकबर का इशारा उनकी तोंद की तरफ है। उधर बीरबल की भी तोंद कुछ समय से थोड़ी निकल आई थी, तो उनको भी बादशाह का यह मजाक कुछ अटपटा सा लगा। बीरबल की नजरें दरबारियों से मिली तो उनकी शक्ल बता रही थी कि वो बीरबल से कहना चाहते थे कि कृपया आप हमारी और अपनी बेइज्जती का बदला बादशाह से किसी प्रकार लीजिए। बीरबल ने उन्हें आंखों में ही समझा दिया कि वो निश्चित रहें। तब बीरबल बादशाह से बोले, नहीं महाराज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई तरमाल खाकर मोटा हो जाएगा, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। बादशाह अपनी बात बीरबल द्वारा काटे जाने से खिन्न हो गए और बोले, बीरबल, क्या तुम ये साबित कर सकते हो? बीरबल बोले, जी महाराज, मैं ये बिल्कुल साबित कर सकता हूँ। बादशाह ने बगीचे में बंधी हुई बकरी की ओर देखते हुए कहा, तो ठीक है बीरबल, तुम इस बकरी को ले जाओ। इसके खाने पीने के लिए तरमाल का इंतजाम हम करेंगे। हमारे सैनिकों की निगरानी में तुम खुद इसे तरमाल खिलाओगे। 6 महीने के बाद इसका वजन करेंगे। यदि आज के वजन से ज्यादा निकला तो तुम्हारी खैर नहीं, वरना हम तुम्हारी बात मान जाएंगे। बकरी बीरबल के घर भिजवा दी गई। अकबर के विशेष 4 सैनिक तरमाल यानी कि हरे चारे के साथ साथ काजू, बादाम, देसी घी इत्यादि लेकर बकरी के लिए लेकर पहुंच जाते। उन सैनिकों की उपस्थिति में बीरबल को वह सब बकरी को खिलाना होता। जब बकरी पेट खा चुकी होती होती तभी वो सैनिक वहां से लौटते। इस प्रकार 6 महीने भी बीत गए और वह दिन भी आ पहुंचा जब बीरबल को उस बकरी को लेकर दरबार में उपस्थित होना था। बीरबल उस बकरी को दरबार में लेकर आ गए। बकरी का वजन किया गया, पर ये क्या, बकरी का वजन तो पहले से काफी घट गया था। सभी दरबारियों ने चैन की सांस ली। अकबर ये देखकर हैरान थे और बोले, भाई बीरबल, तुम्हें मानना पड़ेगा। आखिर हम हारे तुम जीते, पर ये तो बताओ कि तुमने ये किया कैसे? बीरबल बोले, बहुत सरल था महाराज। जहां आपका मानना था कि तरमाल खाने से किसी की तोंद निकल आती है, वहीं मेरा मानना था, सेहत में सुधार केवल बेफिक्री के खाने से ही आता है। आपके सैनिकों के सामने तरमाल खिलने के बाद मैं इस बकरी को चिड़ियाघर में शेर के पिंजरे से बांध आता था। जहां शेर पिंजरे में होने की वजह से इसे खा तो नहीं पाता था, पर इस पर बार बार झपटता रहता था। शेर के बार बार इस पर झपटने से यह सारी रात बिना सोए बहुत डरी सहमी रहती थी, जिसके कारण ये मोटी होने के बजाय दुबली होती गई। अकबर समझ गए कि एक बार फिर बीरबल ने उनको अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे दिया है। अकबर यह सोच ही रहे थे तभी बीरबल ने कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, पर तोंद तो आपकी भी निकल आई है। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी मन ही मन मुस्कुराने लगे और बादशाह अकबर कहकहा लगाकर हंसने लगे। कुत्ते की रोटी। एक दिन अकबर और बीरबल हमेशा की तरह नगर भ्रमण पर निकले। रास्ते में अकबर को एक कुत्ता बासी और जली हुई रोटी खाते हुए दिखाई दिया। ये देख अकबर ने बीरबल का मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो तो, कुत्ता कैसे काली को खा रहा है। यहाँ अकबर का इशारा जली काली रोटी की तरफ नहीं था, बल्कि बीरबल की माँ की तरफ था, जिनका नाम काली था। बीरबल को ये बात कुछ चुभी, इसलिए वो भी चुप नहीं रहा और बोला, अरे हुजूर, उसके लिए तो वही नियामत है। नियामत अकबर की माँ का नाम था। बीरबल का दो टूक जवाब सुनकर अकबर की बोलती फिर बंद हो गई। रोजा ना टूटे। रोजे के दौरान एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं खाऊं पीऊं भी और मेरा रोजा भी ना टूटे। बीरबल ने कहा, हुजूर, आप लोगों के लात घूंसे खाए और अपना गुस्सा पी लीजिए, आपका सब कुछ टूटेगा, किंतु रोजा नहीं। अकबर ये सोचते रह गए कि उन्होंने बीरबल से ये सवाल पूछा ही क्यों। किसका नौकर। एक बार अकबर और बीरबल दावत पर गए। वहां उन्हें बैंगन की सब्जी परोसी गई। अकबर ने बैंगन की सब्जी खाकर कहा, वाह, कितनी स्वादिष्ट सब्जी है। बीरबल भी बैंगन की सब्जी के तारीफों के पुल बांधने लगे।
कुछ दिनों बाद अकबर और बीरबल एक दूसरी दावत पर गए। वहां भी उन्हें बैंगन की सब्जी परोसी गई, जिसे देख अकबर नाक भान सिकोड़ने लगे। तब बीरबल ने बैंगन की सब्जी की जमकर बुराई की। ये देख अकबर ने कहा, बीरबल, तुम तो बड़े चापलूस निकले। जहां पनाह, मैं आपका नौकर हूँ, बैंगन का नहीं। बीरबल ने तपाक से उत्तर दिया। जेल और कैदी। एक दिन अकबर बहुत खुश था। उन्होंने जेल में कैद सभी कैदियों को रिहा करने का आदेश दे दिया। जेल से सारे कैदी आजाद कर दिए गए। उन कैदियों में एक बूढ़ा कैदी भी थी। अकबर ने पूछा, तुम बड़े बुजुर्ग लग रहे हो, कब से कैद में हो? बूढ़े ने जवाब दिया, हुजूर, मैं आपके पिता के समय से कैद हूँ। इसे फिर से बंद कर दो। ये हमारे अब्बा हुजूर की आखिरी निशानी है। अकबर बोला। सांता और अकबर। एक बार मुगल सैनिकों ने संता को रात में महल के पास फालतू भटकते हुए देख पकड़ लिया। वे उसे पकड़कर बादशाह अकबर के सामने ले गए। अकबर, कौन हो तुम? संता, हुजूर, मैं संता हूँ। अकबर, इतनी रात को महल के आसपास क्या कर रहे हो? संता, वो हुजूर, मैं तो यूं ही। अकबर, सैनिकों, इसे बंदी बना दिया जाए। संता, नहीं हुजूर, रहम करें, मुझे बंदी मत बनाइए, मुझे बंदा ही रहने दीजिए। दीवार पर कुछ लिखो। अकबर ने बीरबल से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पऊं तो डैक हो और डैक में पऊं तो खुशी हो। बीरबल ने दीवार पर लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा।